ॐ सच्चिदानन्दरूपाय पूर्वजाय नमोऽस्तुते। ज्योतिर्मयस्वरूपाय सर्वहिताय नमो नमः। पंचभूतानि शरीराणि प्रकृतिः सूयते सर्वशः। नमोऽस्तु योगेश्वर कृष्णः सर्वकारणकारणम्। यथैधांसि समिधोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। अपने पूर्वजों का और सच्चिदानंद घन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए योग प्राणायाम शुरू करें। पिछले वीडियो में मैंने ध्यान पर, अष्टांग योग ध्यान पर चर्चा किया था। ध्यान कैसे लगाएं और कब लगाएं, क्योंकि धन के लिए मैंने अष्टांग योग का जिक्र, अष्टांग योग पर चर्चा किया था। अष्टांग योग में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग में 8 अंग हैं। यम नियम का पालन करते ही हम ध्यान लगा सकते हैं। आसन प्राणायाम तो बहुत ज़रूरी है। आसन प्राणायाम व्यायाम ये हठ योग का पार्ट है। हठ योग का, तो हठ योग के बिना, हठ योग करेंगे तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, मन सुखी रहेगा, आत्मा सुखी रहेगी। अगर शरीर आपका व्याधियों से भरा हुआ है तो आपका ध्यान नहीं लग सकता। फिर ध्यान लगाना एक छलावा है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। इसलिए पहले आसन प्राणायाम और यम नियम कर सकें तो बहुत अच्छा है। यम नियम, यम का देखिए, आज यम नियम के बारे में मैं यम के बारे में बात कर रहा हूँ। यम जो है, यम भी 5 प्रकार से किया जाता है। यम का पालन अष्टांग योग का यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अस्ति अष्टवंगानि, ये 8 अंग हैं। 8 अंग में पहला दूसरा अंग है यम और नियम का। यम के भी 5 प्रकार हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह है, ये यमा। क्या अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये यम के 5 नियम हैं। 5 प्रकार से यम का पालन कर सकते हैं। ये योग के बारे में कर रहा हूँ। यम, भगवान यम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यम नियम की, अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ। तो यम को 5 प्रकार। हिंसा न करना। अहिंसा का मतलब है हिंसा न करना। केवल हिंसा न करने से अहिंसा का पूर्ण पालन नहीं होता। अहिंसा में है, अहिंसा न करना मतलब किसी की हत्या नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, अकारण किसी को तंग नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, हमेशा अपने पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सोच रखना ही अहिंसा का ये कर सकते हैं। और सकारात्मक सोच आप नहीं रहेगी, नकारात्मक सोच वाले हिंसा करते रहते हैं। कोई मुर्गा खाता है, कोई मुर्गी खाता है, कोई बकरा बकरी खाता है, कोई सांप बिच्छू खाता है। तो अहिंसा न करना, किसी जीव को तंग नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, ये अहिंसा में आते हैं। अहिंसा जैसे लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, हमारे शास्त्रों में लिखा अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है। मनुष्य का अहिंसा परम धर्म है। किसी को सताना नहीं, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को अकारण तंग नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी की हिंसा न करना। तो ये हुआ यम का पहला अंग।
अहिंसा सत्य, सत्य मतलब सत्य बोलना। सत्य का मतलब है जैसा देखा जैसा सुना वैसे ही कहा, उसमें कोई बदलाव नहीं करना। जैसा सुना जैसा देखा उसको वैसे ही व्यक्त करना, ये है सत्य का पालन करना। अगर उसमें हम सत्य को देख के उसमें हम अपने कुछ मिला करके हम कुछ कह देते हैं तो सत्य नहीं होता। जैसे गीता में महाराज युधिष्ठिर ने सत्य बोला लेकिन अपूर्ण बोला, पूरा सत्य नहीं बोला। अश्वत्थामा मरो, ये तो सत्य हुआ, नरो मरो वा कुंजरो। उन्होंने कहा नर मरा या कुंजर हमें नहीं पता, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने जैसा देखा था वैसा पूर्ण रूप से नहीं व्यक्त किया। अश्वत्थामा हाथी मारा गया था। तो इस तरह से सत्य में है जैसा देखा वैसे व्यक्त किया, वैसे विचार किया, वैसे प्रकट किया, जैसा सुना वैसे ही दूसरे को बताया। ये है सत्य का पालन करना। सत्य अस्तेय, अस्तेय स्तेय माने चोरी करना, अस्तेय माने इकट्ठा चोरी न करना, इकट्ठा न करना। अपरिग्रह माने गलत तरीके से धन को इकट्ठा करना ही चोरी कहा जाता है। गलत तरीके से धन को इकट्ठा न करना, आवश्यकता से ज़्यादा धन को इकट्ठा करने की चेष्टा न करना। अपने कर्मों से, अपने स्वकर्म से जो हमें मिल जाता है उसमें हमें संतुष्ट रहना। मतलब अकारण धन इकट्ठा न करना, अपनी आवश्यकता से धन का संग्रह न करना ही अस्तेय है। हिंसा सत्य अस्तेय। चोरी करेंगे तभी तो आएगा। स्तेय माने चोरी करना होता है, और अस्तेय माने चोरी न करना। चोरी न करने का मतलब किसी दूसरे रास्ते से सामान को न लेना। मैं छिप करके सामान लेते हैं, छिप के दूसरे का सामान लेना ही तो चोरी कहा जाता है। हिंसा तो वो काम न करना। हिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह, अकारण धन को इकट्ठा न करना। मतलब अपने आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा न करना। अपने परिश्रम के बल पर जो भी इकट्ठा होता है, जो भी सामग्री, जो भी धन इकट्ठा होता है, उससे अपनी जीविका चलाना, ये अपरिग्रह। परिग्रह माने इकट्ठा करना, अपरिग्रह माने इकट्ठा न करना। आवश्यकता से ज़्यादा धन को इकट्ठा न करना ही अपरिग्रह है। अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबको भगवान देते, कुछ न कुछ देता है। अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में है, ब्रह्मचर्य में केवल उपस्थ इंद्रियों के संयम को ही ब्रह्मचर्य कहना ठीक नहीं है। अपने उपस्थ इंद्रियों का संयम करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य में है किसी को परेशान नहीं करना, अकारण किसी को तंग नहीं करना। क्योंकि अहिंसा ब्रह्मचर्य से मिला हुआ है। ब्रह्मचर्य का एक पार्ट अहिंसा भी है। किसी को परेशान नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, गलत तरीके से अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करना, उपस्थ इंद्रियों का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करना। इसके ब्रह्मचर्य के भी 8 अंग हैं, अगली बार हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से किसी दूसरे के गलत तरीके से संग में न रहना, गलत तरीके से किसी का विचार नहीं करना, गलत चीज़ें अपने ध्यान में ना आना, अपने विचार में ना आना, ये भी ब्रह्मचर्य का हिस्सा है। ब्रह्मचर्य केवल अपनी उपस्थ इंद्रियों का प्रयोग न करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। वो ये ब्रह्मचर्य का एक भाग है। वो अपनी उपस्थ इंद्रियों का काम वासना में लिप्त होना, ये उसका एक अंग है ब्रह्मचर्य का। अपने उपस्थ इंद्रियों का गलत इस्तेमाल करना, काम वासना में लिप्त रहना, एक उसका अंग है। लेकिन दूसरे को तंग नहीं करना, दूसरे को परेशान नहीं करना, दूसरे को
बुरी बात नहीं करना, ये सब भी ब्रह्मचर्य का एक हिस्सा है। तो इस तरह से आप यम नियम का पालन करते हुए, यम और नियम, उसके बाद आएगा कल हम नियम की चर्चा करेंगे। आज हमने यम के बारे में आप लोगों को बताया। तो यम का पालन करें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। ये है अष्टांग योग का प्रथम चरण है, यम का पालन करना। इसके बाद कल हम नियम पर चर्चा करेंगे। और जो पूछना हो तो यम के बारे में हम पूछ सकते हैं। आप जिसको कन्फ्यूजन, जितना हमें ज्ञान है हमने आपको देने की कोशिश किया है। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम नियम की चर्चा करेंगे।